हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे जीव जगत चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। इस पहला क्वेश्चन है, वर्गीय पदानुक्रम में जब हम जाति से जगत की ओर बढ़ते हैं तब सामान्य अभिलक्षणों में क्या होता है? तो घटती है, बढ़ती हैं, एक से रहती हैं, घटती है अथवा बढ़ सकती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा घटती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, पादपों के वर्गीकरण की इकाइयों के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित अनुलिखनों में से किसका प्रयोग वर्गीकृत संवर्ग कुल की ओर संकेत करता है? कुल के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एसी के लिए ब्रेसिक एसी, ओएसी, एसी का उपयोग करते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्गीकरण विज्ञान शब्द इनमें से किससे संबंधित है? सिस्टेमेटिक्स। इसका आंसर यहाँ पे जाएगा सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, सिस्टेमेटिक्स इसमें लिख सकते, सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, ये इसका आंसर यहाँ पे सिस्टेमेटिक्स से जाएगा। तीसरे का आंसर सिस्टेमेटिक्स से पूछ रहा है। ठीक है गाइस, सिस्टेमेटिक्स से पूछ रहा है। सिस्टेमेटिक्स का अर्थ क्या होता है गाइस? सिस्टेमेटिक्स किससे रिलेटेड होता है? जीवों की किस्मों की विविधता और उनमें आपसी संबंध से रिलेटेड होता है। इसका आंसर थर्ड जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप वंश किसे कहेंगे? वंश क्या होता है? वंश घनिष्ठ संबंधित पादपों प्राणियों का समूह, व्यष्टिगत पादप अथवा प्राणी, पादपों अथवा प्राणियों का समूह, पादपों अथवा प्राणियों का संग्रह। जीनस किससे रिलेटेड है? जीनस रिप्रेजेंट टू ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट और एनिमल। इसका आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जंतुओं के वर्गीकरण में वर्गीय की इकाई फाइलम पादपों के वर्गीकरण के किस पदानुक्रम में स्तर के बराबर है? फाइलम किसके बराबर होता है? प्रभाग या डिवीजन? इसका आंसर सी जाएगा। यह तो नीट में आ रखा है। बोटेनिकल गार्डन तथा जूलॉजिकल पार्क में क्या संबंध है? केवल जीवित स्थानिक जातियों का संग्रहण होता है, केवल जीवित विदेशी जातियों का संग्रहण होता है, केवल जीवित स्थानिक तथा विदेशज जातियों का संग्रहण होता है, केवल स्थानिक पादपों तथा प्राणियों का संग्रहण होता है। छठे का आंसर क्या जाएगा? जीवित स्थानिक तथा विदेशज जातियों का संग्रहण, एंडेमिक स्पीसीज और विदेशी जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों तथा प्राणियों की पहचान तथा वर्गीकरण करने में वर्गीय कुंजी एवं वर्गीय साधन है, इसका प्रयोग किसे तैयार करने में किया जाता है? सेवंथ का आंसर क्या जाएगा? मोनोग्राफ, फ्लोरा और दोनों? मेरे हिसाब से इसका आंसर दोनों जाना चाहिए। इसका आंसर जाएगा सी, मोनोग्राफ और फ्लोरा दोनों को तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सभी सजीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि इनमें एक ही किस्म का सामान्य अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। यह सामान्य अनुवांशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है, या डी जाएगा आंसर। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी जाना चाहिए। सामान्य अनुवांशिक पदार्थ की हिस्सेदारी करते हैं, परंतु हिस्सेदारी की डिग्री अलग अलग होती है। ठीक है, इसका आंसर जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा सजीव जीवों का ऐसा अभिलक्षण नहीं है जिसके आधार पर उनकी परिभाषा की जाती है? वर्दी, ध्वनि उत्पन्न करने की सामर्थ्य, जनन, बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। वर्दी, जनन ये तो नहीं हो सकते तीनों, लास्ट वाला जाएगा इसका उत्तर। बाह्य उद्दीपन के प्रति क्रिया करना, सही विकल्प का चयन कीजिए। कुल, ट्यूबेरोसम, जगत पॉलीमोनियल्स, सी डी पोलेनम प्लांटी। देखिए इसका आंसर क्या जाना चाहिए? ये 10वें सवाल का आंसर मैच द कॉलम वाला है। इसको आप सॉल्व करें। मेरे हिसाब से इसका आंसर जाएगा फैमिली का सोलेनेसी आ जाएगा, किंगडम प्लांटी आ जाएगा, जगत का प्लांटी हो जाएगा, ऑर्डर का पॉलीमोनियल्स हो जाएगा, जीनस का सोलेनम हो जाएगा, जाति का, वंश का, जाति का तो ट्यूबेरोसम हो जाएगा और वंश का सोलेनम हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी।
थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है।